हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे उसको हम लोग सॉर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नोवेल गैस या इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। इसी को हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं और इसी को मान करके हम लोग किसी भी एलिमेंट का शॉर्ट इसी लिख सकते हैं। शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को नोवेल गैस कौन है, इनर्ट गैस कौन है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग को जानना चाहिए। तब हम लोग आसानी पूर्वक किसी भी एलिमेंट का आप लोग संक्षिप्त रूप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है इनर्ट गैस या नोवेल गैस। तो इनर्ट गैस या नोवेल गैस जिसको आप लोग अक्रिय गैस बोलते हैं। तो नोवेल गैस कौन कौन है जो आपको लिखा गया है दोस्तों? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर पे लिखा गया है परमाणु संख्या हीलियम का 2, नियोन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54 और रेडॉन यहाँ पे आपको 86 लिखा गया है। तो आप लोग को यह भी ध्यान रखना है कि कौन सा इनर्ट गैस मतलब नोवेल गैस किस पोजीशन पे है। किस पोजीशन कहने का मतलब आपको ध्यान रखना है इस कौन से आवर्त में स्थित है। जैसे आपसे पूछा जाए कि हीलियम किस आवर्त का है तो फर्स्ट पीरियड का है। कौन पीरियड का? फर्स्ट पीरियड का। अगर नियोन बोला जाए तो सेकंड पीरियड का। ये आपको ध्यान में आना चाहिए कि हीलियम अगर बोला जाए तो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, फर्स्ट पीरियड का आपको नोवेल गैस है। अगर आपको बोला जाए यहाँ पे नियोन तो नियोन आपको सेकंड का हो जाएगा, आर्गन आपको थर्ड का हो जाएगा। आप लोग को पोजीशन बहुत ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग पोजीशन के सहारे ही हम लोग किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग को पोजीशन ध्यान नहीं रहेगा तो हम लोग को क्या होगा कि जो ऑर्बिटल एनर्जी होता है वो लिखने में थोड़ा सा समस्या आ सकता है। तो इसी के दृष्टिकोण से हम लोग इसका पोजीशन ध्यान रखेंगे। हीलियम आपको बोला जाएगा तो फर्स्ट पोजीशन पे, अगर नियोन बोला जाएगा तो सेकंड पोजीशन पे, अगर आर्गन बोला जाएगा तो थर्ड पोजीशन पे, क्रिप्टन बोला जाएगा तो फोर्थ पे, जेनॉन आपको फिफ्थ पे आएगा और रेडॉन आपको सिक्स्थ पे आएगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है क्रिप्टन कौन से पोजीशन पे है, फोर्थ पीरियड पर है। जेनॉन अगर बोला जाए तो फिफ्थ पीरियड का है, रेडॉन बोला जाएगा तो सिक्स्थ पीरियड का है। और सबका एटॉमिक नंबर आपको ध्यान होना चाहिए। हीलियम का परमाणु संख्या हो जाएगा 2, नियोन का हो जाएगा 10, आर्गन का हो जाएगा 18, क्रिप्टन हो जाएगा 36 हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा आपका 54, रेडॉन हो जाएगा आपको 86 जिसको बोलते हैं 86। अब देखिए आपको पोजीशन जैसे बोला क्रिप्टन, तो क्रिप्टन किस पोजीशन पे है तो फोर्थ पोजीशन पे है। अगर बोला जाए कि आर्गन तो आर्गन कौन से पोजीशन पे है तो थर्ड पे है। नियोन तो नियोन बोला जाएगा तो सेकेंड। अगर बोला जाएगा रेडॉन तो रेडॉन कौन से पे है, छठा पे है। तो ये पोजीशन आपको हर हाल में पहले याद होना चाहिए। हमने बोला कि हीलियम के बारे में तो हीलियम तो फर्स्ट पोजीशन पे है, नियोन आपको सेकेंड, आर्गन आपको थर्ड और हमने बोला क्रिप्टन फोर्थ, जेनॉन फिफ्थ और रेडॉन आपको हो जाएगा सिक्स मतलब छठा पोजीशन पे है। मैं इसलिए बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जिस पोजीशन पे है, जिस पोजीशन पे आपको इनर्ट गैस या नोवेल गैस आपको लिखा गया है उसी पोजीशन का आपको पी भरता है। जैसे आपको बोला गया है कि आप लोग का जो नियोन है सेकंड का, तो नियोन आपको सेकंड है दोस्तों, तो यहाँ आपको लास्ट करेगा 2s और 2p से। देखिएगा ये लास्ट करेगा आपको 2s और कुछ से 2p से। हमने बोला नियोन आपको है सेकंड पोजीशन पे तो लास्ट करेगा 2s और 2p से। अगर नियोन बोला तो नियोन आपको लास्ट करेगा 2s और किससे 2p से। अगर बोला कि आर्गन तो आर्गन कौन सा पोजीशन पे है तो आर्गन के बारे में आप लोग देख रहे हैं थर्ड पोजीशन पे है। तो लास्ट कहाँ करेगा यह आपको ध्यान रखना है। लास्ट अगर आपको ध्यान आ रहा है तो उसके जस्ट बाद वाले आप लोग लिख सकते हैं। तो हमने आपको बोला आर्गन थर्ड पोजीशन पे है तो लास्ट करेगा 3s और 3p, 3s और 3p से। अब देखिए हमने बोला आपको यहाँ पे अगर आर्गन के बारे में बोल रहा है तो आपको आर्गन थर्ड पोजीशन पे है तो ये लास्ट करेगा आपको 3s और 3p, 3s और 3p, 3s और 3p, यह ध्यान रखना है। अगर बोला जाए क्रिप्टन तो क्रिप्टन आपको कौन सा पोजीशन पे है, फोर्थ पे, तो फोर्थ पे है तो लास्ट इसका इसी कहाँ पे करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लास्ट करेगा 4p पे। कहाँ पे? 4p पे। तो 4p कहने का मतलब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा दोस्तों। तो आपको इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्रिप्टन का जो लास्ट करेगा आपको 4p पे। कहाँ पे लास्ट करेगा? 4p पे। उसी आधार पे यदि आपको बोला जाए जेनोन तो जेनोन कौन सा पोजीशन पे है तो फिफ्थ पोजीशन या फिफ्थ पीरियड का आपको नोवेल गैस है, इनर्ट गैस है तो लास्ट करेगा 5p पे। तो 5p आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे।
तो 5p जो आप लोग को यहाँ नजर आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ आपको लास्ट करेगा 5p से। अगर बोला जाए रेडॉन, तो रेडॉन आपको छठा पोजीशन पे है, तो ये लास्ट करेगा 6p से। कहाँ से लास्ट करेगा? 6p से। तो ये आपको पहले पकड़ में आना चाहिए कि जिस पोजीशन का आपको अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है, उसी के पी पे लास्ट करेगा। एक्सेप्ट आपको हीलियम को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूँ, हीलियम को छोड़ करके आपको कहता है कि हीलियम को छोड़ करके आपको जो भी नोबेल गैस या इनर्ट गैस लिखा गया है उसी पी पे लास्ट करेगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं अभी लिख करके आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर हीलियम के बारे में बोला जाए तो हीलियम का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते हैं 1s2। नियोन का यदि बोला जाएगा दोस्तों तो इसको आप लोग लिख सकते थे 1s2 2s2 2p6। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको हो जाएगा 2 और 2 4 अच्छे 10, 2 और 2 4 अच्छे 10। इसके बाद आर्गन के बारे में आप लोग देखिएगा तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18 है। इसका परमाणु संख्या जब 18 है तो थर्ड पोजीशन पे है, तो लास्ट कहाँ पे करेगा? 3p पे लास्ट करेगा। देखिएगा हमने बोला है कि थर्ड पोजीशन का है तो लास्ट करेगा आपको 3p पे, तो मैं वहीं तक जाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो 1s2 2s2 2p6 देखिएगा। उसके बाद आपको नजर आ रहा है 3s2 3p6 3p6। आपको समझ में आ रहा हो, हमने बोला कि थर्ड पे है तो थर्ड वाला पे लास्ट किया, थर्ड पी पे। अगर बोला जाए क्रिप्टन, तो क्रिप्टन कौन सा पोजीशन पे है? तो क्रिप्टन आपको फोर्थ पोजीशन पे है। जब फोर्थ पोजीशन पे है तो आपको यहाँ तक जाएगा क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि आप लिखिएगा तो 4p तक, 4p तक आप नॉन स्टॉप लिख सकते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6 तक आप लोग देख सकते हैं। 36 इलेक्ट्रॉन इसका हो चुका होगा। 2 और 2 4 अच्छे 10 और 2 12 6 18 2 20 और 10 30 अच्छे 36। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जिस पोजीशन का आपको नोबेल गैस है, इनर्ट गैस होगा, उसी पी पे जाके लास्ट करेगा। तो यह लास्ट किया 4p पे। थर्ड पोजीशन का तो लास्ट किया 3p पे। सेकेंड पोजीशन का था लास्ट किया 2p पे। अब देखिए हमने जेनॉन का लिखने का आपको बताया, जेनॉन के बारे में। तो जेनॉन का आप लिख सकते हैं। तो जेनॉन आपको फिफ्थ पीरियड का है, पांचवा पोजीशन का है। जब पांचवा पोजीशन का है तो लास्ट करेगा कहाँ तक? 5p। तो यहाँ तक आप नॉन स्टॉप लिख सकते हैं इसे। इसका देखिएगा हमने उसी का सहारा ले रहा हूँ, ऊपर जो लिखा गया और बीटर एनर्जी 1s2 2s2 2p6, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, d में 10 होता है और f में 14 होता है, आपको पता है। तो 1s2 2s2 2p6। उसके बाद आपको लिखा गया 3s2 3p6 4s2। उसके बाद हमने लिखा 4s2 के बाद 3d10। उसके बाद आपको लिखा गया 4p, तो 4p6 हो जाएगा दोस्तों। p में 6 होता है। 4p के बाद आपको हो जाएगा 5s2। उसके बाद आपको लिखा गया है 4d10, d में 10 और उसके बाद आपको 5p। तो p में कितना? 6। आपको 54 हो चुका होगा। यहाँ पे देख जोड़ सकते हैं 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 10 30 6 36 36 2 38 10 48 48 और 6 54। अब लास्ट आपको 6th पोजीशन पे रेडॉन है। तो रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेगा तो कहाँ तक जाएगा? तो 6p तक जाएगा, यह ध्यान रखना है। तो रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 6p तक जाएगा। आपको नजर आ रहा होगा वहां पे। तो हमने इसको लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 आपको लिखा जा चुका है। उसके बाद आप लोग यहाँ 5p के बाद देखिए क्या क्या आएगा। 6s हमने बोला तो 6s2। उसके बाद आप देख रहे होंगे 4f हो जाएगा तो 14। उसके बाद 5d10 और लास्ट आपको करेगा 6p6 से। तो आप लोग को यहाँ पे 86 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड हो चुका होगा अब आपके ये इसको डायग्राम में। तो 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38 10 48 6 54 2 56 56 14 हो जाएगा आपको 70 10 80 6 86। तो हमने आपको बोला कि जिस पोजीशन का नोबेल गैस है, इनर्ट गैस है, उसी के पी पे जाके लास्ट कर रहा है। तो जेनॉन आपको पांचवा पर था तो 5p पे लास्ट किया। रेडॉन आपको छठा पे था तो लास्ट किया 6p पे। नजर आ रहा होगा आपको। अब देखिए हम लोग इतना जो बड़ा बड़ा लिख रहे हैं तो इसी के इस्तेमाल करके, इसी का सहारा लेकर के हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं इसी को। अब देखिए जैसे आप लोग को नियोन लिखा गया था तो नियोन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा। तो नियोन में आप देखिए कि एक हीलियम है तो हीलियम आपको 1s2 है।
हीलियम आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों 1s2। तो आप कहा कीजिए कि यहाँ से 1s2 को आप रिप्लेस कर दीजिए और इसके स्थान पर लिख दीजिए डायरेक्ट क्या, हीलियम। तो क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 2 तक कवर हो जाएगा, तो 1s2 के स्थान पर हम लोग लिख देते हैं इसका हीलियम लिख देंगे दोस्तों। तो हीलियम कितना, 2 और 2, तो बचा क्या हम लोग को यहाँ 2s2 और 2p6, 2s2 और 2p6। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, समझ में आया होगा। यही हम लोग इसी के सहारा लेकर के हम लोग इनर्ट गैस या नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अब देखिए आप लोग को, अब इसको ऐसे न लिख करके हम लोग कैसे लिखेंगे। अब देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, तो 2p6 तक को हम लोग बोलते क्या है, देखिएगा 1s2, 2s2, 2p6 तक को हम लोग बोलते हैं नियोन। तो इतना हम लोग न लिख करके इसके स्थान पर हम लोग लिख देंगे दोस्तों नियोन। तो नियोन आपको जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 10 हो गया। अब इसके बाद 2p के बाद क्या बचा, यहाँ तक तो नियोन हो गया। अब यहाँ के बाद 3s और 3p बच रहा है, तो 3s2 और 3p6, 3s2 3p6। आप देखिए क्रिप्टन का लिखने जा रहे हैं, तो आप देखिएगा 3p6 तक, 3p6 तक क्या होता है, 3p6 तक होता है आपको आर्गन। तो यहाँ 3p6 तक आपको आर्गन होता है। तो इतना हम लोग न लिख करके, 3p6 तक न लिख करके इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, आर्गन लिखेंगे। तो इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, इतना के स्थान पे आपको हो जाएगा आर्गन। तो हमने इसको जगह पे लिख दिया आपको आर्गन। बचा क्या, 4s2, 3d10, 4p6। तो आपको हो गया है इसका क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको भी देख रहे हैं और लंबा है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए 4p6 तक आपको किसका, चौथा पोजीशन पे कौन है, क्रिप्टन। देखिए दोस्तों चौथा पोजीशन पे आपका क्रिप्टन है। तो 4p6 तक हम लोग न लिख करके, 4p6 तक हम लोग न लिख करके इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्रिप्टन लिखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग 4p6 तक हम लोग न लिख करके इसके स्थान पे हम लोग लिख देंगे क्रिप्टन। तो यहाँ तक हम लोग लिख देंगे दोस्तों क्रिप्टन, हो जाएगा आपको 36। तो क्रिप्टन हो गया 36। बच रहा है 5s2, 5s2, 4d10 और 5p6। देखिए आपको स्टॉर्ट हो रहा है कि नहीं। अब देखिए लास्ट हम लोग को बचा हुआ रेडॉन। तो रेडॉन देखिए, तो रेडॉन आप लोगों को छठा पोजीशन पे है, कौन पोजीशन पे, छठा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, तो इसको भी रिप्लेस करेंगे। तो हमने आपको बोला कि जेनॉन का होता है 5p6 तक जाता है। तो जेनॉन हम लोग क्या करेंगे, 5p6 इतना तक न लिख करके इतना के बदले में हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग जेनॉन। तो इतना के बदले में हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे जेनॉन, आपका हो जाएगा 54। और बचा क्या हम लोग का 6s2, 4f14। उसके बाद बच रहा है हम लोग का 5d10 और 6p6, जो आप लोग को इसी आधार पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को नोबेल गैस का इस्तेमाल करके लिखना है। अब देखिए तो आपको डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। अगर बोला जाए कि हीलियम को तो मैंने छोड़ दिया, हीलियम को आपको ध्यान रखना है कि 1s2, इसका तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। नियोन देखिएगा, तो नियोन आप लोग देखिएगा 2s2, 2p6। आउटर सेल मैं बोल रहा हूँ, आउटर सेल मतलब बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता रहा हूँ। आर्गन देख रहे हैं, तो आर्गन आपको लास्ट का रहा है 3s2, 3p6, 3s2, 3p6। क्रिप्टन देखिएगा, तो क्रिप्टन आप देख सकते हैं यहाँ आपको 4s और 4p, 4s और क्या 4p। 3d तो आपको छोटा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप पढ़े थे, यहाँ पे n 4 है, यहाँ पे 3 है। तो जो बड़ा होता है वैल्यू उसी को बोलते हैं आउटर सेल, या इसी को बोलते हैं बाह्यतम कक्षा। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 4s2, 4p6। उसके बाद जेनॉन देखिएगा, तो जेनॉन आपका हो जाएगा यहाँ 5s2 वाला हो जाएगा और 5p6 वाला। 4 तो आपको छोटा है, तो इसको हम लोग आउटर सेल नहीं बोलेंगे, जो बड़ा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आउटर सेल। कहने का मतलब बाह्यतम कक्षा। तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या वैलेंस कहने का मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलेंगे। अब देखिए रेडॉन आपको 86 तो लिखा गया है, इसमें भी आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे 6s बड़ा है, 6 बड़ा है और यहाँ पे 6 बड़ा है, 4 5 तो छोटा आ जाएगा 6 से। तो यह आपको हो जाएगा आउटर सेल 6 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग देख कह रहे हैं कि यहाँ पर नियोन में भी 6 है तो कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपको आर्गन में भी 6 है तो कितना, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है।
क्रिप्टन में भी देख रहे हैं कि 6 2 कितना 8 इलेक्ट्रॉन। जेनॉन में भी आप देख सकते हैं 5s2 और 5p6 में देखिएगा तो 6 2 कितना 8। यह तो आपको छोटा है तो इसको हम लोग आउटर सेल बोलेंगे नहीं। यहाँ 6s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 6p6 में 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 2 8 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से हमने बोला कि अगर इनर्ट गैस या नोबल गैस का अगर समान अगर बोला जाए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर सेल का, समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बोला जाए दोस्तों आउटर सेल का, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं NH2 NP6। इसको छोड़ करके हीलियम को छोड़ करके, हीलियम को छोड़कर आपको हो जाएगा यह इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कहने का मतलब इसके बाह्यतम कक्षा में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब मैं आपको जिस पर्पस के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा जरा। यह तो हमने आपको इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग अन्य तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। और यह भी हमने बताया कि जिस पोजीशन का नोबल गैस होगा, जिस पोजीशन का इनर्ट गैस होगा उसी पी पे जाके लास्ट करेगा, उतना पी तक उसको भर जाएगा। जैसे हमने बोला कि आर्गन, आर्गन कौन पोजीशन का है, थर्ड पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पे है तो कहाँ पे लास्ट करेगा, 3p पे लास्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं 3p पे लास्ट किया भी है और 3p के बाद आप क्या आएगा